नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित। एआई केंद्रित भविष्य खातर कौशल विकास माथे दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक ने वर्चुअल माध्यम से कर्या संबोधित। क्या भारत री बायोफ्यूल इंडस्ट्री तेजी से विकास करवा खातर तैयार। मालदीव संसदीय शिष्टमंडल री द्विपक्षीय संसदीय वार्ता रो नई दिल्ली में कर्यो गयो आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या भारत और मालदीव रे बीच है सदिया पुराना संबंध। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया रे दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मित्र देशारा रक्षा मंत्रियारा सम्मेलन में लिया भाग। आतंकवाद, साइबर अपराध और जलवायु प्रेरित आपदावां री चुनौतियां रूसों एकजुट होर निपटवारी आवश्यकता माथे दिया जो। अर बूंदी माय तालेड़ा पंचायत समिति री 4 ग्राम पंचायत माय श्रमिकार भुगतान उठाबा समेत कई कार्य माय मिली अनियमितता। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरपंच समेत कई अधिकारियों ने नोटिस कर्या जारी। थाके सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि समाज और सुरक्षा खातर एआई बेहद जरूरी है। एआई माए जिंदगी बदलबारी ताकत है। पेरिस माए रखा गया एआई शिखर सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री एआई केंद्रित भविष्य खातर कौशल विकास माथे जोर दियो। वरना कहा कि विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करवारी दिशा माए काम करियो जानो चाहिए। प्रधानमंत्री कहा कि भारत सक्षम डिजिटल पब्लिक इंफ्रा तैयार करया है। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data, or the financial resources. Friends, AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture,
and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि विकसित भारत रा खेतर में आगला 2 दशक खास है। प्रधानमंत्री आज नवी दिल्ली में हो रहा इंडिया एनर्जी वीक ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करया। प्रधानमंत्री कहा कि ऊर्जा रा खेतर ने सरकार हर मदद दे रही है। भारत री बायोफ्यूल इंडस्ट्री तेजी से विकास करबा खातर तैयार है। अगला 5 साल मां का ऊर्जा लक्ष्य खातर महत्व जोगी है। प्रधानमंत्री कहा कि मारे करने आर्थिक मजबूती और राजनीतिक स्थिरता है। दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट्स भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है। भारत कैसे अपने लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर रहा है, इसका एक और उदाहरण है इथेनॉल ब्लेंडिंग। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है।
हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मालदीव पीपल मजलिस रा स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला रा नेतृत्व में नई दिल्ली में मालदीव संसदीय शीर्ष मंडल री द्विपक्षीय संसदीय वार्ता राखीगी। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि भारत और मालदीव रे बीच सदियां पुराना सांस्कृतिक आर्थिक और व्यापारिक संबंध है। वरना कहा कि मालदीव भारत रो एक पड़ोसी मित्र देश ही नहीं बल्कि वहां की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर रो मेतव स्तंभ भी है। वटे ही इंड्रे पाछे लोकसभा में मालदीव रा संसदीय दल रो स्वागत भी करियो गयो। श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में मालदीव गणराज्य का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा भारत मालदीव संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी। हम भारत में उनके सुखद सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मालदीव की संसद वहां की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया रे दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मित्र देशारा रक्षा मंत्रियारा सम्मेलन में भाग लिया। इन मौके रक्षा मंत्री रक्षा से जुड़ी पुस्तक रो विमोचन करया। इन दौरान भारत री रक्षा क्षमतावां माथे लघु फिल्म भी दिखाई गई। भारत ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक जुड़ाव के माध्यम से लचीलापन निर्माण विषय माथे रक्षा मंत्रियारा सम्मेलन री मेजबानी कर रही है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री आतंकवाद, साइबर अपराध, मानवीय संकट, जलवायु प्रेरित आपदावारी चुनौतियों से एकजुट होर निपटवारी आवश्यकता माथे जोर दिया। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने रक्षा से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन किया। वहीं भारत की रक्षा क्षमताओं पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। भारत ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक जुड़ाव के माध्यम से लचीलापन निर्माण विषय पर रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने आतंकवाद, साइबर अपराध, मानवीय संकट और जलवायु प्रेरित आपदाओं की चुनौतियों से एकजुट होकर निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। The challenges we face from terrorism and cyber crime to humanitarian crisis and climate-induced disasters transcend borders, and they demand a united response. The Bridge Initiative represents our commitment to transforming dialogue into actionable outcomes, fostering partnerships that are resilient, adaptable, and forward-looking. India stands ready to work with all nations in crafting solutions that are innovative, equitable, and sustainable. Together, we can build a future where security and prosperity go hand in hand, ensuring peace and stability for generations to come. भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा कि दिल्ली चुनाव में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा करया गया कार्य माथे मुहर लगाता थका भाजपा ने बहुमत दियो है। राठौड़ दिल्ली में पत्रकारा सु बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी रा कार्यकर्तावां कानीसु जनता रे साथ करया गया छलावा रे कारण वना हार रो सामनो करनो पड़ियो। आम आदमी पार्टी ने जो अन्ना हजारे के
मार्गदर्शन में काम करना चाहिए था। अन्ना हजारे के मनसूबों पर पानी फेर दिया आम आदमी पार्टी ने। जो वायदे किए थे कि स्वच्छ प्रशासन देंगे, तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता भ्रष्टाचार में आकर्ष डूब गए। खुद केजरीवाल जी जेल में बंद रहे, सिसोदिया जी जेल में बंद रहे, वो जैन जेल में बंद रहे, और जो कहते थे कि हम एक कमरे में शासन चलाएंगे, उन्होंने शीश महल बना दिया। तो जनता सब समझ गई है कि लकड़ी की हांडी बार बार चूल्हे पर चढ़ती नहीं है। और देश की प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। स्वच्छ प्रशासन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देगी, और भारतीय जनता पार्टी में जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। આમજનને સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ બાબત જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ્ય શું આજ દેશભરમાં સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ દિવસ મનાયો जा रही है। इन दिवस ने मनावर उद्देश्य बच्चा और युवामारी जिम्मेदारी सु इंटरनेट रो उपयोग करवा खातर प्रोत्साहित करनो है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। देश भर में आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है। इंटरनेट के उपयोग के साथ अब सावधानी बरतने की भी काफी जरूरत है। बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर ठगी से जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। इसके अलावा इस दिन ऑनलाइन हो रही सेवाओं के महत्व के बारे में भी बताया जाता है। आपको बता दें कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस का मकसद ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, विशेषकर बच्चों और युवाओं को जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिन शिक्षा और संवाद के माध्यम से एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देता है। इंटरनेट सुरक्षा पर कई कार्यक्रम आयोजित कर साइबर अपराध, विशेषकर बैंक और निवेश के नाम से फर्जी कॉल और फर्जी लिंक भेजकर बैंक खाते से रकम उड़ाने की घटनाओं को रोकने के लिए आम जन को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने के लिए भी जागरूक किया जाता है। वहीं अपील की जाती है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा ना करें, ना ही अपनी डिजिटल पहचान को किसी को बताएं। इस दिवस को मनाने के लिए इस साल की थीम टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। दौसा जिल्लारा मानपुर कस्बा में रात्रि चौपाल राख्यो गयो, जिनमें जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर विधायक लोगारी समस्याओं ने सुनर वनारा निस्तारण खातर संबंधित अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिया। देखिए, राज्य सरकार की मंशा अनुसार जो है कि हम अलग अलग गांव के अंदर रात्रि चौपाल करते हैं, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित होते हैं। हर गांव की अपनी अलग समस्याएं होती है। आज मानपुर के अंदर दो मुख्यतः समस्याएं थी। एक तो खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जुड़वाने के संबंध में, जिसके संबंध में जो है पोर्टल हमारा अभी खाद्य सुरक्षा खुला हुआ है, लोगों की अपील आ रही है और हमारे उपखंड अधिकारी उसका निस्तारण भी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पानी की मुख्य समस्या आई थी। जेजेएम के अंदर कई ढाणियां जो है छूट गई थी, कई जो कनेक्टेड थी वहां पर पानी नहीं आ रहा था। तो इस संबंध में हमने पीएचडी के जो हमारे अधिकारी उनको कल पुनः यहाँ पर आकर के एक डिटेल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। केकड़ीरा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर मेलो राख्यो गयो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी विद्यार्थियों रे साथे करियर से जुड़ी जानकारी साझा करी। मेला में प्रदर्शनी रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें विद्यार्थियों ने न्यारा न्यारा क्षेत्र में उपयोगावाड़ी नवीनतम तकनीकारी जानकारी दी गई। विद्यालय प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया बताया कि मेला रे दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं ताई रा विद्यार्थी एक्सपर्ट रे साथ वार्ता कर करियर बाबत जानकारी ली। स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कैरियर मेला पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित हुआ और आज हमने लगभग 10 विभिन्न क्षेत्र की स्टॉलें लगाई है।
और इससे कि विद्यार्थियों को नवाचार, परंपरागत उद्योग धंधे और विज्ञान के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र, ऑटोमोबाइल और आईटी के क्षेत्र में जाने के अथक प्रयास मिलेंगे। इनके जरिए बच्चा बिजनेस के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और अनेक उद्योग धंधे और अनेक क्षेत्रों में जा सकेगा। आज हमारे विद्यालय में करियर मेला बनाया गया। इस अवसर पर हमें बहुत से स्टॉल्स देखे गए और यहाँ पर तकनीकी बहुत से स्टॉल्स लगाए गए जो हमारे आगे जाके करियर में हमें क्या करना चाहिए उस चीज के उपलक्ष्य में हमें इस मेले के दौरान बताया गया। इस चीज से हमें बहुत सारी शिक्षा मिली है। विभिन्न प्रकार की स्टॉलें लगाई गई जिसके बाद और हमें करियर के बारे में प्रेरणा दी गई जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ हमारे विद्यालय में। बूंदी जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा तालेड़ा पंचायत समिति री 4 ग्राम पंचायत में कार्रवाई करता थका सरपंच, बीडीओ, जेएन और एएन ने नोटिस जारी कर्या है। इन ग्राम पंचायत में श्रमिकारा खाता सु भुगतान उठावा समेत दूजा मामला में अनियमितता री जांच खातर 6 सदस्य री टीम गठित करी गई है, जिनमें आरोप सही पाया जावा माथे संबंधित अधिकारियों ने नोटिस जारी कर्या गया। वरुंधन, लक्ष्मीपुरा और रघुनाथपुरा इन पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी कि पिछले वर्ष जांच हुई है। जिला परिषद की एक टीम ने उसकी जांच करी। उस जांच में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। राज्य वित्त आयोग के कार्य विशेषकर बिना मूल्यांकन के कुछ कार्यों का भुगतान किया गया था उस समय और कुछ कार्यों में सभी श्रमिकों का जो भुगतान है वो किसी एक श्रमिक के खाते में जमा कराया गया। मुख्यतः ये उस जांच में आया था निकल के और उस रिपोर्ट पे तत्कालीन जो ग्राम विकास अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया था और जो विकास अधिकारी थे तालेड़ा के उनके विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तावित करके प्रारूप आरोप पत्र विभाग को भिजवाए गए। जयपुर ग्रामीण रा सांभर में टीबी मुक्त उन्मूलन कार्यक्रम रे तहत आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज चौधरी टीबी सु जुड़िया मिथकारी जानकारी दी। वड़ाइन बीमारी सु बचवा खातर शुरुआती लक्षणा ने देखवा माथे उचित चिकित्सकीय सलाह लेबा रो आह्वान कर्या। आज इम्पैक्ट इंडिया प्रोग्राम के तहत पिरामल संस्था एवं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत अपने खंड सांभर में जो भी टीबी चैंपियन है, जो टीबी से मुक्त हो चुके हैं, उनकी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें समाज में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए उनको समझाया गया और उस टीबी के लिए उन्मूलन के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे और उसकी जागरूकता के लिए सबको ट्रेनिंग दी गई। राजस्थान की धरती अठेरी कला और संस्कृति ने संजोया हुआ है। अठे लघु चित्रकला शैली रे जरिए पौराणिक कथावार और जीवन रा दृश्य ने दर्शायो जावे। बीकानेर में मिनिएचर पेंटिंग रा न्यारा न्यारा रूप देखवा ने मिल रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। राजस्थान की धरती कला और संस्कृति की अनूठी विरासत को संजोए हुए है। इन्हीं में से एक है बीकानेर की मिनिएचर आर्ट। यह एक ऐसी विशेष चित्र शैली है जो केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खासी लोकप्रिय है। भारतीय पौराणिक कथाओं और राजस्थानी जीवन के दृश्यों पर आधारित यह एक लघु चित्रकला शैली है जो लगभग 500 वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन काल में अनेक ग्रंथों को कथा चित्रों के रूप में दिखाने का कार्य इसी शैली के माध्यम से किया जाता रहा है। मिनिएचर एक टेक्निक है जो बिल्कुल सूक्ष्म या बिल्कुल माइन्यूट लाइन से और शैडो से और टेक्सचर के साथ प्ले करते हैं हम लोग और नेचुरल पिगमेंट्स के साथ, प्योर गोल्ड एंड इंक के साथ और पुरानी जितनी भी स्टोरी है उसको धार्मिक स्टोरी कह सकते हैं, धार्मिक प्रसंग है उसको चित्रित करते हैं हम लोग पेपर पे, हैंडमेड पेपर पे नेचुरल पिगमेंट के साथ, ब्रश के साथ। ये एक टेक्निक रही है। उसमें पुराने टाइम में किताबों में संग्रह करना उस प्रसंग को, उस चित्रण को प्रसंग के साथ और
आज के ये टाइम में बड़े पेपर पे भी बनता है, बड़े कैनवास पे भी बनाते हैं, अलग अलग माध्यम हो गया, ब्रॉडली माध्यम हो गया आज का। तो विषय वस्तु भी चेंज हो गए समय के साथ साथ। कुछ कंटेम्परेरी काम करते हैं मिनीचर के साथ, कुछ ट्रेडिशनल काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी विधाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्टाइल में काम कर रहे हैं आज के टाइम में। इस पारंपरिक कला को जीवंत बनाए रखने का श्रेय बीकानेर के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार महावीर स्वामी को जाता है। महावीर स्वामी पारंपरिक चित्रकारों के परिवार की छठी पीढ़ी से हैं। उन्होंने अपने पिता और दादा से इस कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। महावीर जी की कला का सबसे विशिष्ट पहलू उनके द्वारा तैयार किए गए रंग हैं। उनकी पेंट की अलमारी किसी साधारण कलाकार की अलमारी नहीं, बल्कि रंगों के जादू का खजाना है। उनमें वे खूबसूरत बोतलें जिनमें अलग अलग अर्धकीमती पत्थरों, धातुओं और मिट्टी से बने रंग भरे हुए हैं। मेलाकाइट से हरा, अभ्रक से पीला, पायराइट से ग्रे, मूंगा से गुलाबी और खालिस सोने और चांदी के वर्क। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त और ललित कला अकादमी से कलाविद की उपाधि से सम्मानित महावीर स्वामी केवल लघु चित्रकार ही नहीं, बल्कि वनस्पति विषयों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं। उन्हें दुनिया भर की विभिन्न वनस्पति समितियों द्वारा कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनके पुत्र अनुराग स्वामी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, परंतु बावजूद इसके यह कला कहीं गुम न हो जाए, इसके लिए चिंतित हैं। ये कलाकार इस प्राचीन विरासत को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि सब मिलकर एक प्रयास करें, अधिकाधिक युवा पीढ़ी जो है वो इससे जुड़े, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं न केवल ब्रश, न केवल कलर, इवन जो इसका पेपर है वो पेपर भी स्वयं इनके द्वारा खुद बनाया जा रहा है। तो इस कला को संरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर। बुलेटिन के अंत में आए खास खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित। एआई केंद्रित भविष्य खातर कौशल विकास माथे दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक ने वर्चुअल माध्यम से कर्या संबोधित। कया भारत री बायोफ्यूल इंडस्ट्री तेजी से विकास करवा खातर तैयार। मालदीव संसदीय शिष्टमंडल री द्विपक्षीय संसदीय वार्ता रो नई दिल्ली में कर्यो गयो आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा भारत और मालदीव रे बीच है सदिया पुराना संबंध। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया रे दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मित्र देशारा रक्षा मंत्रियारा सम्मेलन में लिया भाग। आतंकवाद, साइबर अपराध और जलवायु प्रेरित आपदावारी चुनौतियों से एकजुट होर निपटवारी आवश्यकता माथे दियो जोर। और बूंदी में तालेड़ा पंचायत समिति री 4 ग्राम पंचायत में श्रमिकारा भुगतान उठावा समेत कई कार्य में मिली अनियमितता। जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरपंच समेत कई अधिकारियों ने नोटिस कर्या जारी। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।